गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 20 ई के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल इजीएस्ट स्टेप के साथ होगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, या हम लोग बोल सकते हैं पाई डी। पाई डी मीन्स हो गया डी इक्वल टू 2r होता है, तो 2r की जगह पे हम लोग डी लिख सकते हैं। उसके बाद से हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस ये गिवन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और अपॉन सरकमफेरेंस ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और यहां से हम लोग सरकमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सरकमफेरेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ से हम लोग को सरकमफेरेंस भी फाइंड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को फाइंड करना है। गिवन सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफेरेंस हमको फाइंड करना है। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हम लोग का 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हैं। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और आर हो गया 1.4, और ये 7 का टेबल से कट जाएगा 0.2, तो ये 44 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 8.8 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस। यहाँ पर भी वही बात है, गिवन में सर्कमफेरेंस हमको फाइंड करना है और रेडियस दिया, डायमीटर दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस हमको फाइंड करना है और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 4.9 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं वी नो दैट circumference of a circle इक्वल टू 2 पाई आर भी होता है, और हम लोग यहाँ पर पाई डी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। पाई डी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पाई डी भी यूज कर सकते हैं। डी हो गया तुम्हारा 1.9, 4.9 कट जाएगा तो 0.7, और 0.7 टाइम में ये कट गया है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 0.7, दोनों सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमको आंसर आ रहा है 415 पॉइंट। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला गया है डायमीटर, फाइंड द डायमीटर
तो डायमीटर हमको फाइंड करना है, गिवन डायमीटर हमको फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस गिवन दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस को हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं। सर्कमफेरेंस को हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, जो दिया हुआ है 63.8 मीटर। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर भी होता है और पाई डी भी होता है। तो यहाँ पर डायमीटर हमको फाइंड करना था, हम लोग डायरेक्ट पाई डी का यूज कर रहे हैं। 63 दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, उसके सामने लिख दिए, और पाई का वैल्यू 22/7 और डी हमको फाइंड करना है। और ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होगा और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 63.8 इंटू 7/22 इक्वल टू डी। और 22 और 11 का टेबल से कट रहा है 2 टाइम्स में, और ये आपका हो गया 11/5 और ये 11/8 हो गया। और फिर ये 2 का टेबल से कट जाएगा 29 टाइम्स में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 29, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और इंटू 7 इक्वल टू टी। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 3 हो गया और 2 0 20 और डेसिमल, ये आपका मीटर में आ जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल exceeds its diameter by 30। जो भी गिवन बात हो रही है यहाँ पर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड मतलब अधिक होता है डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, ये गिवन में बोला गया। और हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, तो हमको रेडियस फाइंड करना है। अगर हम लोग को डायमीटर निकल जाएगा तो डायमीटर से भी हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको डी पता हो जाएगा तो हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस इक्वल टू होता है d/2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू d प्लस 30। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे d दिया हुआ तो हम लोग पाई डी लेके चलते हैं, पाई डी, इसको d मान लेते हैं, और प्लस ये 30 हो गया। इसको हम लोग राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, तो पाई डी माइनस डी इक्वल टू 30। ऐसा इसलिए कि जो भी वेरिएबल है वो एक साथ हो जाए। यहाँ से हम लोग डी को कॉमन निकालते हैं, तो पाई -1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम लोग 30। और यहाँ से डी इक्वल टू पाई 22/7 -1 इक्वल टू 30। और इसको सॉल्व करते हैं, डी एलसीएम लेते हैं 7, 22 माइनस 7 हो जाएगा और इक्वल टू 30। और यहाँ से हम लोग डी इंटू में हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया अपॉन 7 इक्वल टू 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 15 डी इक्वल टू 30 इंटू 7, और फिर हम लोग यहाँ से डी फाइंड कर लेते हैं 30 इंटू 7 अपॉन 15। 15 का टेबल से 32 टाइम्स में कटेगा और ये 14 सेंटीमीटर आ गया। और रेडियस हमको फाइंड करना है, तो रेडियस के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला गया है रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस का रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर। तो सर्कमफेरेंस का रेशियो फाइंड करना है। रेडियाई दिया हुआ, रेडियाई मीन्स होता है यहाँ पर, रेडियाई मीन्स हो गया रेडियस का बात हो रहा है। यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ, रेडियाई का ये प्लूरल, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। सॉल्यूशन का बात करते हैं, तो हम उनका रेडियस दिया हुआ है R1 मान लेते हैं
और ये हम लोग का R2 हो गया, ये हम लोग का 5:3 दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया तो उसको x मान लेते हैं पहले, 3x हो गया। और सरकमफेरेंस के लिए हम लोग C1 का यूज करते हैं, C1 और C2। तो सरकमफेरेंस का हमको पता है 2πr1 का यूज करते हैं और 2πr2 का यूज करते हैं। ये और ये कट गया, R1 हम लोग का 5x है और R2 3x है, और रेशियो निकालना है C1/C2 का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5x और 3x, ये कट गया, तो 5/3 इक्वल टू 5/3 भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का 7th का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू मूव अराउंड। कितना टाइम लग सकता है उसको मूव करने में, सर्कुलर फील्ड को, वो हमको फाइंड करना है। सर्कुलर फील्ड का रेडियस दिया हुआ है 21 मीटर, और जिस स्पीड से वो साइकिल को मूव कर रहा है तो उसका स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले यहाँ पे मीटर में दिया हुआ रेडियस, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग यूनिट को सेम कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन में जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं हम लोग। तो गिवन में रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इसको डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 5/18 से भी हो सकता है, तो और तुम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। 8 इंटू मीटर में कन्वर्ट हो गया, और आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये 3 टाइम्स में हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 3 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का स्पीड भी आ गया मीटर पर सेकेंड में। और जब भी वह सर्कुलर फील्ड का बात हो रहा है, यहाँ पर ये सर्कुलर फील्ड हो गया, और साइकिलिंग मूव करने का बात हो रहा है से, तो ये अपने पेरीमीटर को मेजर कर रहा है, ये अपने पेरीमीटर पर मूव कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। ये रेडियस हो गया, तो सबसे पहले हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग सर्कमफेरेंस निकालना जानते हैं, सर्कमफेरेंस को C बोलते हैं, और 2πr 2 इंटू 22/7 रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 21 दिया हुआ है, इसको कट कर देंगे 3 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 3, और इक्वल टू 13132, यह हम लोग का मीटर में आ जाएगा। जैसे हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गया। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और तो यहाँ से टाइम हमको फाइंड करना है, टाइम हो गया D/S। तो हम लोग को डिस्टेंस पता चल गया, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ यहाँ पर 132 मीटर में, और स्पीड अभी फाइंड किए हैं 20/9 मीटर पर सेकेंड, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 132/20, और इंटू में 9 चला जाएगा, ये हम लोग का सेकेंड में बच जाएगा, और ये 2 का टेबल से कट करते हैं, ये 10 हो गया, और ये 6 और 6 हो गया, और इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डेसिमल को कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से 9, तो 5 हो गया, 4 हो गया, और 4 होने के बाद से कैरी 5 बच गया, और ये हम लोग का 5 हो गया, और ये हम लोग का 9 हो गया अपॉन 10, और इक्वल टू 59.4 सेकेंड आंसर आएगा, सेकेंड, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 59.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि रेस ट्रैक का बात हो रहा है, तो ये हम लोग का रेस ट्रैक हो गया, इनर हो गया, और ये आपका आउटर हो गया रेस ट्रैक, और ये उसका रेडियस हो गया, इनर का स्मॉल r से डिनोट करते हैं हम लोग, और रेस ट्रैक को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये उसका जो होगा ट्रैक हो गया, वाइड ऑफ ट्रैक,
इसको हम लोग वाइड ऑफ ट्रैक बोलते हैं, वाइड या विड्थ ऑफ ट्रैक भी बोल सकते हैं। यही हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए कैपिटल आर माइनस आर का जरूरत पड़ेगा, तो आर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है इनर सरकमफेरेंस, इनर सरकमफेरेंस हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इनर सरकमफेरेंस लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, इनर सरकमफेरेंस हमको पता है 528 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर आउटर भी लिख सकते हैं, आउटर सरकमफेरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउटर सरकमफेरेंस 616, आउटर सरकमफेरेंस इक्वल टू 616 दिया हुआ है मीटर। यहाँ से हम लोग इनर का रेडियस और आउटर का रेडियस निकाल लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इनर का, तो सरकमफेरेंस ऑफ इनर इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर, इनर दिया हुआ है 528, 2 इंटू 22/7 रेडियस आर। ये 2 का टेबल से कटेगा, इसको कट करते हैं हम लोग, तो हो गया 264, फिर 22 से कटेगा, ये 2 टाइम्स में हो गया 11 का टेबल से, और 22 से कट करते हैं हम लोग, 22 से, तो 1 टाइम में 22, 2 टाइम्स में 44, ये कट गया, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हम लोग को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 12 इंटू 7 इक्वल टू 84 आ जाएगा। तो ये रेडियस हम लोग का 84 आ गया मीटर में। ऐसे ही हम लोग आउटर का बात करते हैं, तो आउटर के लिए हो गया सी, आउटर का लिखते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर 616, इसका भी वैल्यू पता है 2 पाई, फॉर्मूला पता है, कैपिटल आर से दिखा रहे हैं 616, और 2 इंटू 22/7 रेडियस हमको फाइंड करना है 616, और ये कटने वाला है, तो 2 का टेबल से इसको पहले कट करते हैं, तो ये 308 हो गया, और ये 11 का टेबल से कटेगा, और ये हम लोग उसको 22 से भी कर सकते हैं, 22 का टेबल से कट करते हैं 1, और ये आपका हो गया 4, तो आर यहाँ से निकल जाएगा 14 इंटू 7 इक्वल टू 14 इंटू 7 98 मीटर। अब हमको फाइनल निकालना है वाइड, विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ ट्रैक। तो अभी पढ़े हम लोग कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 98 माइनस 84 इक्वल टू 14 मीटर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील का डिस्टेंस फाइंड करना है अगर वह 2000 रोटेट करता है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 98। तो गिवन में सबसे पहले डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और नहीं भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हम लोग रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोटेशन का बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग को पता है 2000 दिया हुआ है, और हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, हमको फार्मूला पता है, तो सरकमफेरेंस हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में सरकमफेरेंस का यूज है। तो सरकमफेरेंस हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं, इसको सी से दिखा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, और पाई डी लिख सकते हैं। तो 22/7 इंटू पाई डी 98, और 7 का टेबल 98 14 टाइम्स कट जाता है, 22 इंटू 14 इक्वल टू 308 आएगा, 308 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन इनटू सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस हो गया, नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू सरकमफेरेंस, रोटेशन 2000 दिया और सरकमफेरेंस 308,
तो इक्वल टू 0.00616, ये हम लोग का सेंटीमीटर में आ गया। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का मीटर में आ गया। इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो केजी हो गया, किलोमीटर सॉरी केजी नहीं, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में बोला गया है डायमीटर ऑफ द व्हील कार दिया हुआ है, तो यहाँ पर गिवन में लिख लेते हैं हम लोग, गिवन में डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 77 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हमको हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये हमको फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमको पता है 121 सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर। अब हमको पता है नंबर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 121 किलोमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को डायमीटर है तो पाई डी लिख सकते हैं 22/7 इंटू 77। यहाँ से हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं पहले, यहाँ पे साइड में किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर को सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये कट गया 11 टाइम्स में, तो ये 22 इंटू 11, तो ये 11 का टेबल से कटेगा 11 टाइम्स में, और 11 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, और देयर पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 50123, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 50,000, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में बोला गया बाईसाइकिल व्हील मेक्स इतना रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, ये हो गया आपका 5000। टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना वो मूव कर रहा है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 11 किलोमीटर, और हमको सरकमफेरेंस फाइंड करना है, सरकमफेरेंस सी फाइंड करना है, और रेडियस अगर फाइंड हो जाएगा तो हम लोग का डायमीटर भी फाइंड हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, तो सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। यहाँ से सरकमफेरेंस को सी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, और टोटल डिस्टेंस को हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया हम लोग का 11 किलोमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5000, तो 5000 से डिवाइड कर, इसको हम लोग डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर में हो जाएगा आपका 1000 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और ये आपका ये हो गया 123 कट गया, और यहाँ पे हम लोग 11/5 इसको डिवाइड करते हैं तो 2.2 मीटर आएगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो 2.2 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, और इसका जो होगा फाइनल हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
21 में हम लोग को एक वॉच दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, मिनट हैंड और आवर हैंड का। ये हम लोग का टोटल हो गया, ये 12 हो गया और ये 6 हो गया और ये हम लोग का 9 और ये 3 हो गया। ये हम लोग का आवर हैंड है, ये आवर हैंड है और ये हम लोग का मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है। तो तुमसे पूछा, हम लोग से पूछा गया है कि 24 आवर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कवर करने में आवर का भी निकालना है और मिनट का भी निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का, मिनट और आवर का, आवर हैंड का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक बार में मूव करने में 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है आवर हैंड का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मान सकते हैं उसका, ये जो है ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का, उसका रेडियस का काम करेगा यहाँ पर। तो ये आपका आवर हैंड का रेडियस दिया हुआ है, स्मॉल आर। आवर हैंड को h से डिनोट कर रहे हैं, तो ये 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर मिनट हैंड भी होगा, तो यहाँ पर मिनट्स हैंड, उसका भी हमको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मिनट। तो इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और देखते हैं यहाँ पर ये गाड़ी हो गया और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है वो आवर है और ये मिनट है। तो ये आवर जो है 1/1 कंप्लीट रोटेशन करता है, तो उसको रोटेशन करने में 12 आवर का समय लगता है और हमको 24 का पूछा गया। तो सबसे पहले 12 आवर का यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 12 आवर में 1 कंप्लीट रोटेशन हो रहा है उसका, तो यह रोटेशन जो भी हो रहा है उस अपने सरकमफेरेंस को ही मूव कर रहा है, तो सरकमफेरेंस को ही वो मूव कर रहा है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन जब होगा तो उसको 12 आवर लगता है। तो 24 आवर कब लगेगा, तो जब 2 होगा। तो 2 कंप्लीट रोटेशन में ये आवर हैंड है वो 24 आवर्स कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही मिनट का बात करते हैं। मिनट एक कंप्लीट रोटेशन कब करता है, जब 1 आवर होता है। जैसे 9 से 10 जाता है हम लोग, 9 से 10, तो वह जो मिनट हैंड है वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो वैसे ही एक राउंड में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो 24 आवर है तो 24 आवर टाइम लगेगा इसका मिनट के लिए। तो दोनों का डिस्टेंस हमको कवर करना है और सम कर देना है, यही बात बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आवर का बात करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन का इसका फाइंड करते हैं हम लोग। तो 1 कंप्लीट रोटेशन 2 पाई आर हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 4.2। इसको कट करेंगे हम लोग तो 0.6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 0.6 और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 26.4 सेंटीमीटर आएगा। वैसे ही हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड 2 कंप्लीट रोटेशन, जब 2 कंप्लीट रोटेशन होगा तो उसका 24 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.4 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 52.8 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया मिनट। वही बात यहाँ पे आते हैं हम लोग मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट्स हैंड
वन कंप्लीट रोटेशन, जब वन कंप्लीट रोटेशन हो रहा है तो उसका 1 आवर लग रहा है, तो 1 आवर का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हम लोग का कितना दिया, 7 दिया, वही कट हो जाएगा, तो ये 44 सेंटीमीटर का बात हो रहा है। वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस COVE covered by distance covered by minutes and 124 कंप्लीट रोटेशन। अगर जब वो 24 टाइम्स मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो उसका डिस्टेंस कितना, तो 24 इंटू 44 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 सेंटीमीटर आ रहा है। अब टोटल डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर एंड मिनट हैंड इक्वल टू 520.8 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर, दोनों को सम करेंगे हम लोग 1108.8 सेंटीमीटर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।